हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ये फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट अभिगम और इससे पहले स्मृति के अंग या स्मरण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आज है स्मृति के प्रकार, यानी मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के कई प्रकार बताए हैं, जिसमें से सबसे पहले है तत्कालीन या क्रिया संवेदी स्मृति। तत्कालीन या क्रिया संवेदी सबसे पहले है तत्कालीन या क्रिया संवेदी स्मृति। अब इसके अंतर्गत जो है तत्कालीन को क्रिया संवेदी स्मृति भी कहा जाता है। इस प्रकार की स्मृति से तात्पर्य या अर्थ यह होता है कि किसी विषय वस्तु को सीखने के उपरांत उसको तत्काल दोहरा देने की क्षमता रखना। जैसे कक्षा में हम विद्यार्थियों को जैसे शब्द बुलवाते ए फॉर एप्पल, तो वो तुरंत के तुरंत पीछे के पीछे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस प्रकार से तत्काल ही उन शब्दों को दोहराते हैं। तो इसी को तत्कालीन स्मृति कहा जाता है, यानी तुरंत के तुरंत हम जो पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाए हुए हमारे शिक्षण कार्य को तुरंत का तुरंत बच्चे जो रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो उसे तत्कालीन स्मृति कहा जाता है। उसके बाद है स्थायी स्मृति। अब ये जो स्थायी स्मृति है, इसमें जब बालक या व्यक्ति के मन में सीखे हुए तथ्य स्थायी रूप से हो जाते हैं, उन्हें वह कभी भूलता नहीं है, इसे स्थायी स्मृति कहते हैं। जैसे बालक जब खेल खेलते हैं तो गेम्स में जब वो फुटबॉल खेलना सीखते हैं या वॉलीबॉल खेलना सीखते हैं, क्रिकेट खेलना सीखते हैं, तब वो जो सीखा हुआ ज्ञान है उनमें जो जीवन भर रहता है, या वह जो सीखा हुआ जैसे गेम है वह उनको हमेशा याद रहता है, वह उनको भूलता नहीं है। यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको व्यक्ति जीवन में कभी नहीं भूलता है, वह उनकी स्थायी स्मृति कहलाती है। अब है तीसरी है सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति, इसमें सक्रिय स्मृति के अंतर्गत प्रयास करने पर सीखे हुए तथ्य जो हमारी स्मृति में आते हैं, अर्थात उन्हें याद करने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है, तो उन्हें ऐसी स्मृति को सक्रिय स्मृति कहते हैं। यानी जिस काम को करते हुए किसी क्रिया द्वारा, यानी जो हम देख रहे हैं, देख कर फिर हम उस कार्य को सीखते हैं, तो वह हमारी सक्रिय स्मृति कहलाती है। उसके बाद है रटन की स्मृति। अब इस प्रकार की स्मृति जो है वह बालकों में अधिकतर दिखाई देती है या पाई जाती है, क्योंकि रटन स्मृति में बालक किसी भी
विषय वस्तु को कह ले अपन उस चीज़ को रटते। जैसे एग्ज़ाम में जो जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय वह प्रश्नों को याद करते हैं या एक प्रश्न को बार बार रिपीट करते हो और उसको रटते हैं। इसको रटन स्मृति कहा जाता है। यानी जैसे बालक जैसे कविताएं वगैरह जब याद करते हैं तो उनको रटते हैं, यही उनकी रटन स्मृति कहलाती है। यानी रटन स्मृति में बालक जो है किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे उसको रटते जाते हैं या उसको रट लिया जाता है, तो इसे रटन स्मृति कहा जाता है। जैसे कविता जब याद करते हैं तो बालक उसको रटते हैं, तभी वह याद होती है। उस फिर है निष्क्रिय स्मृति। अब निष्क्रिय स्मृति में जब बिना किसी प्रयास के सीखा हुआ कोई तथ्य हमें याद हो जाता है तो ऐसी स्मृति को निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। ऐसी स्मृति का विशेष लक्ष्य नहीं होता है। यानी जो किसी व्यक्ति को देखकर हम जिस चीज़ को सीखते हैं, हम जिस कार्य को सीख जाते हैं, वही हमारी निष्क्रिय स्मृति कहलाती है, क्योंकि हमने उसके लिए विशेष प्रयास नहीं किया है, केवल देखा है, देखने के बाद जो है हमने उसको सीखा है। जैसे लड़कियां जो है जब मेहंदी लगाती हैं तो वह उसके लिए विशेष प्रयास नहीं। कुछ ऐसी विद्यार्थी होते हैं जो कि केवल देखने के बाद ही उस चीज़ को सीख जाते हैं, तो इसलिए इसको निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक स्मृति। मनोवैज्ञानिक स्मृति। मनोवैज्ञानिक स्मृति के अंतर्गत जब किसी विधि के द्वारा कोई तथ्य शीघ्रता से याद कर लिया जाता है और उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है, इसी ऐसी स्मृति को मनोवैज्ञानिक स्मृति कहा जाता है। यानी मनोवैज्ञानिक स्मृति के अंतर्गत जब शिक्षण अपने शिक्षण कार्य में उन विधियों का, टीचिंग एड्स का, TLM सामग्री का, यानी जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसके द्वारा जब विद्यार्थियों को शिक्षण करवाया जाता है तो बालक जो है उन चीज़ों को याद रखता है, क्योंकि वह उनकी रुचि, आदतें, उनकी क्षमता, उसके आधार पर जो है शिक्षण कार्य करवाया जाता है, तो इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक स्मृति कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये स्मृति है, स्मृति के प्रकार बताए गए हैं। अब आज का आपका स्मृति के प्रकारों का वर्णन। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी व्यापक रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं। जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मुँह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का। इन छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।